प्यारे स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ हिंदी 10th क्लास के बोर्ड में 2025 के पेपर की तैयारी। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100 में से 80% गारंटी से फंस जाएगा आपका पेपर। ये तैयारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। तो नंबर 1 अमृत राय, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 प्रेमचंद, नंबर 4 हरिवंश राय बच्चन। तो इन चार में से आप जल्दी जल्दी चयन करिए कौन हो सकते हैं और अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ साथ में लिखते जाएं। तो इसके सबसे हमारे कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। नंबर 2 आकाशदीप की रचना विधा है। आकाशदीप किस रचना विधा है? नाटक। नंबर 2 काव्य, नंबर 3 कहानी, नंबर 4 उपन्यास। तो इसमें आप जल्दी से चयन करिए कौन सा होगा। तो आकाशदीप की रचना है कहानी। तो दोस्तों हम अपने प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं और एक बात का ध्यान रखें, कहाँ भी अपने साथ में रखें। तो हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। रीतिकाल का दूसरा नाम है। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? जल्दी चयन कीजिए। रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। तो हम अपने चौथा प्रश्न देखते हैं। भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की रचना है नंबर 1 लहर, नंबर 2 प्रेम माधुरी, नंबर 3 विनय पत्रिका, नंबर 4 साकेत। तो इसमें नंबर 3 होगा विनय पत्रिका। प्रगतिवादी कवि नहीं है। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 3 सुमित्रानंदन पंत, नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसमें प्रगतिवादी कवि हैं ये नहीं पूछा है, इसमें पूछा है नहीं है। इसलिए इसमें प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ये प्रगतिवादी हैं। सुमित्रानंद पंत ये भी प्रगतिवादी हैं। तो ये दो है बच्चे, ये दो। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी हैं, इसलिए इसका बच्चा जयशंकर प्रसाद ये कवि नहीं है, प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो आगे चलते हैं, हम अपना छठा प्रश्न देखते हैं। परि उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है। नंबर 1 पर्यावरण, नंबर 2 पर्यटन, नंबर 3 परिंदा, नंबर 4 परिचालक। तो इसमें परिंदा सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से तद्भव है। ब्याह, नंबर 2 उत्साह, नंबर 3 कुंजर, नंबर 4 स्नेह। तो इसमें ब्याह हो जाएगा। आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। मधुना में विभक्ति और वचन है। मधुना में विभक्ति और वचन है। तो नंबर 1 देखते हैं, प्रथमा एक वचन, नंबर 2 द्वितीय दो वचन, नंबर 3 तृतीय बहुवचन, नंबर 4 पंचमी एक वचन। तो इसमें मधुना में विभक्ति और वचन छांटिए, जल्दी से बताइए, कमेंट करें जल्दी जल्दी और बताएं क्या। तो इसमें हो जाएगा हमारा पंचमी एक वचन। हेलो गाइस, तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न। इसमें देखिए, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कॉपी पेन अपने साथ रखें। बिहारी की काव्य शैली है। तो नंबर 1 प्रबंध, नंबर 2 मुक्तक, नंबर 3 खंडकाव्य। तो इसमें मुक्तक हो जाएगी। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां। अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नंबर 1 आ, नंबर 2 अन्य, नंबर 3 अन्य, इस पे हलंत लगा है, नंबर 4 अंत। तो इसमें हो जाएगा अन, जिस पे हलंत लगा है, अनंत। अगले प्रश्न देखते हैं 11वां। आई प्रत्यय से युक्त शब्द है। आई प्रत्यय से युक्त शब्द है। नंबर 1 बड़ई, नंबर 2 भाषाई, नंबर 3 लघुताई, नंबर 4 पढ़ाई। तो इसमें तो कॉमन ही है, नंबर 4 हो जाएगा पढ़ाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 12वां। रसो ग्रंथों की भाषा है। नंबर 1 ब्रज भाषा, नंबर 2 डिंगल भाषा, नंबर 3 अवधी भाषा, नंबर 4 प्रेम माधुरी। तो इसमें सिंपल सी बात है, हमारा दूसरा हो जाएगा डिंगल। तो हम अपना 13वां प्रश्न देखते हैं। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 राहुल संकृत्यान, नंबर 3 बाबू गुलाब राय, नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें नंबर 4 हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 14वां। शिकारी का बाण हिरण को लगा।
इसका पर्यायवाची शब्द है। शिकारी का बाण किसको लगा? हिरण को। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नंबर 1 केस, नंबर 2 सर, नंबर 3 तुषार, नंबर 4 तर। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर। क्वेश्चन 15वां, प्रवृत्ति का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नंबर 1 प्रवृत्ति ऐप, नंबर 2 प्रवृत्ति ऐप, नंबर 3 प्रवृत्ति ऐप, नंबर 4 प्रवृत्ति ऐप। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रवृत्ति ऐप। क्वेश्चन 16वां देखते हैं। कोटि कुल से सम वचन तुम्हारा पंक्ति में अलंकार है। कोटि कुल से सम वचन तुम्हारा इस पंक्ति में अलंकार है। नंबर 1 रूपक, नंबर 2 उपमा, नंबर 3 यमक, नंबर 4 अनुप्रास। इसका बताइए क्या हुआ? तो इसका हो जाएगा नंबर 2 उपमा। इसमें उपमा दी जा रही है। प्रश्न देखते हैं और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक देखें। तो 17वां क्वेश्चन है हमारा, वन पथ पर कविता किस कृति से ली गई है? नंबर 1 जानकी मंगल से, नंबर 2 पार्वती मंगल से, नंबर 3 रामाज्ञ प्रश्न से, नंबर 4 कवितावली से। तो ये हमारी कवितावली से ली गई है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। तारस पथक काव्य के संपादक हैं। नंबर 1 विधान निवास मिश्र, नंबर 2 मुक्तिबोध, नंबर 3 सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हमारा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह से लिया गया है। हम क्वेश्चन 19वां देखते हैं अपना, कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है? कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है? नंबर 1 निबंध, नंबर 2 यात्रा वृत्तांत, नंबर 3 आलोचना, नंबर 4 कहानी। तो ये नंबर 2 हो जाएगा हमारा यात्रा वृत्तांत। तो जो हमारा एक बहुविकल्पीय प्रश्न वो हम अगला देखेंगे 20वां। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर जगह पेपर में 100% से 100 में से 100% आएगा। फाइनली हम अपना 20वां क्वेश्चन देखते हैं। शीश पर गंगा हंसें, भुजन भुजंगा हंसें, हौसी को दंगा भयो नंगा की विवाह में। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ये आपको छांटना है। शीश पर गंगा हंसें, भुजन भुजंगा हंसें, हौसी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो इसमें पहला है हौस्य, हौस्य रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है अद्भुत, चौथा है शांत रस। तो इसमें से आप फाइनली आप जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हेलो गाइस, तो आइए हम आज बताते हैं कि संदर्भ व्याख्या करना कैसे सीखें। संदर्भ व्याख्या करना सबसे आसान है, ये पेपर में 100% आएगी। इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर से इसका संकेत डालेंगे, हेडिंग बनाएंगे बढ़िया तरीके से। संकेत डालना है, उसके बाद इसे अंडरलाइन किया और ऐसे, और यहाँ पर थोड़ा पहला अक्षर में विश्वास पात्र वो लिख देना है संकेत में, और डैश डैश करके इस तरह से। और ये लास्ट में है औसत है, तो ये औसत है लिख लेंगे इसमें। अब ये डालने के बाद तो इसमें सबसे पहले दूसरे नंबर पे पूछ जाएगा संदर्भ। तो संदर्भ के लिए इसमें हमें सबसे पहले पहचानना होता है कौन से पाठ से लिया गया है, ये कौन से लेखक का है। तो इसमें मित्र शब्द आया है, इसमें सबसे बड़ी है मित्र के बारे में जितनी बातें बताई होंगी उसके हिसाब से हम पहचान लें ये मित्रता से है। इसके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसी हिसाब से हमें यहाँ पर संदर्भ डाल लेना है, संदर्भ की हेडिंग बनाना है और लिखना है प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के कौन से पाठ से लिया गया है? मित्रता। तो लिखेंगे मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब इसमें डालना इसके लेखक कौन है? इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है।
ये इस तरह संदर्भ देंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। इसमें संकेत हिसाब से डाल देते हैं। विश्वास लिख दिया, डैश डैश औसत है, और संदर्भ लिखना है। और संदर्भ में प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। वो अगला टॉपिक है व्याख्या। क्योंकि तो हम आज अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं और उसमें लिखते हैं, उसमें व्याख्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बढ़िया तरीके से हेडिंग बनाएंगे। क्या लिखेंगे? रेखांकित अंशों की व्याख्या। इस तरीके से हेडिंग बना लेंगे और व्याख्या लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कहता है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। तो इसमें सबसे पहले ये हेडिंग आएगी कि लेखक कहता है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। तो इसकी हिंदी लिखेंगे किस प्रकार से? विश्वास पात्र लेखक कहता है कि विश्वास पात्र मित्र अपने जीवन में मित्र की सहायता करके और उसकी बुराइयों से बचकर उसके सब प्रकार से रक्षा करता है। व्यक्ति को ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है। उसी प्रकार उसे दवा एक औषध का रोग लग जाता है तो उसे दवा स्वस्थ और अच्छी बनाती है। ये तो हमारी व्याख्या हो चुकी है और इसमें एक आध प्रश्न भी पूछा जाता है। अब हम ये व्याख्या से हटके अपने आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण आने वाले हैं और 10-10 नंबर के 8-8 नंबर के हैं, वो आगे देखते हैं। तो वह देखिए, यहाँ पर देखिए आपके 35 नंबर पक्के होने वाले हैं। ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, इसकी तैयारी करेंगे। पूरे 35 नंबर आपके पक्के। तो इसमें आपके 37 नंबर में से 35 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले गद्य और पद्य की और संस्कृत की व्याख्या आपको याद कर लेनी, जिनमें आपके 18 अंक निर्धारित रहेंगे। और दूसरे नंबर पर लेखक का जीवन परिचय, इसमें 5 मार्क। और पद्य में कवि का जीवन परिचय याद कर लेना है और लेखक का जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये दो में से एक फंसेगा आपका। और पद्य में कवि का जीवन परिचय बिहारी लाल का और गोस्वामी तुलसीदास का। इन दोनों में से एक फंस जाएगा। बिहारी लाल या गोस्वामी तुलसीदास का याद कर लेना। और निबंध में आपके 9 मार्क पूरी इसमें कर लेना है। या तो नई 4 तैयार कर लेना, एक आ जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देश प्रेम पर, या वृक्षारोपण का महत्व, भ्रष्टाचार, कवि समस्या। ये 4 निबंध में से एक निबंध तैयार करेंगे। आपके पूरे 35 नंबर पक्के। तो आपके लिए वीडियो अच्छी लगी तो इसके लिए लाइक करके जाएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।